हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 12 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको कवर की जाएगी पूरे लेक्चर में। और स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से हर करंट अफेयर्स आपका बताया जाएगा और प्लस मैपिंग के माध्यम से भी करंट अफेयर्स आपका बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आप देखिएगा अंतरराष्ट्रीय, थोड़ा गलत लिख उठा है। आज अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। तो याद रखना है कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने का आधिकारिक घोषणा कब किया गया था, तो फरवरी 2017 में किया गया था। और इस वर्ष इस वर्ष मतलब 2017 में ही 12 दिसंबर से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। तो याद रखना है, मतलब 2017 में घोषणा किया गया था फरवरी में, और 2017 में उसी वर्ष इसी वर्ष 2017 से यह 12 दिसंबर से मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका उद्देश्य यह है कि निवारक कूटनीति के उपयोग को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाना। तो याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं या कौन बने हैं। तो याद रखना है आपको, विकल्प में देखिए अनीश सरकार, आरित कपिल, अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानंद। तो सही उत्तर आपका रहेगा आरित कपिल। तो याद रखना है, ये दिल्ली के निवासी हैं, इन्होंने 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो आरित कपिल दिल्ली के निवासी हैं। यह मात्र 9 वर्ष 2 माह 18 दिन के हैं, लगभग 9 वर्ष का मानिए, जो अपने से 57 वर्ष बड़े अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हैं राशिद जियात दिनोव, 66 वर्ष के उनको हराया है इन्होंने। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। आरित कपिल को याद रखिएगा, शतरंज से संबंधित है, चेस से। देखिएगा क्लासिकल टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले यह दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो ये दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इनका इमेज ये देखिए, आरित कपिल का इमेज ये है। तो ये चेस से संबंधित है, तो याद रखना है। क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पे, और वही अमेरिका के खिलाड़ी को इन्होंने परास्त किया है, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महिला ने WTA यानी वोमेन टेनिस एसोसिएशन है, यानी महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है, टाइटल्स जीता है। तो किस महिला ने जीता है, तो विकल्प में है देखिए आरियाना सबालेंका, ईमा रादुक्वानो, बारबोआ क्रेजिकोवा, एस्ले वार्टी। तो सही उत्तर आपका रहेगा बेलारूस की खिलाड़ी आरियाना सबालेंका इस खिताब को जीती है। तो याद रखना है, प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। तो देखिएगा आरियाना सबालेंका से एक क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट है, पीसीएस लेवल तक के में पूछा गया है, और वनडे में तो बात ही छोड़िए। ये किस देश की संबंधित है, किस देश से संबंधित, तो बेलारूस से संबंधित है। तो देखिएगा इसके बारे में, यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जो साल भर में टेनिस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, जिन्होंने साल भर टेनिस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इसका शुरुआत 1977 में इस पुरस्कार को दिया जाता है, 1977 से। आरियाना सबालेंका ने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों में महिला एकल का खिताब जीता था, टाइटल जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा 4 ओपन होते हैं, सॉरी, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद आता है विंबलडन ओपन, जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद आता है यूएस ओपन। तो ये चारों ओपन याद रखना है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। तो इन्होंने कौन, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो चौथा होता है, ये दोनों महिला एकल का खिताब कौन जीता है, तो आरियाना सबालेंका ने जीता है, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनका इमेज है, ये देखिएगा बेलारूस की है। तो आपको याद रखना, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ये देखिएगा आपका बेलारूस का मैप आपको दिखा दे रहे हैं, मिन्स्क। तो इससे देखिए खिलाड़ी से संबंधित था, लेकिन मैप यहाँ दिखाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं था। इससे आपको क्या होगा, आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। दूसरे नंबर हो सकता है आपका यही पूछ ले, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी क्या है, तो मिन्स्क है इसका। तो ये आपको देखिएगा लाटविया, लिथुआनिया,
पोलैंड, रसिया का ये जो है कालिनग्रेड, ये सब जो है इसके यूक्रेन हो गया, ये सब रसिया हो गया, इसके आसपास जो है देश हैं। तो याद रखना है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलयालम सिनेमा में जो है उत्कृष्टता के लिए जो है जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो जेसी डेनियल जो है जेसी डेनियल है, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो दिखाइएगा मलयालम सिनेमा के लिए दिया गया है। तो विकल्प में है फिलिप नायस, साजी एन करुड़, मिशेल वाचलेट, के थोलबिंग। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, साजी एन करुड़ को जो है इससे सम्मानित किया गया है जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से। तो मलयालम सिनेमा के लिए दिया जाता है, ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा, साजी एन करुड़ जो है ये मलयालम सिनेमा क्षेत्र में जो है ये जो पुरस्कार दिया जाता है, तो मलयालम सिनेमा क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट और नामांकन के लिए जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जो किसे दिया गया है? साजी एन करुड़ को दिया गया है। उनका साजी एन करुड़ का इमेज ये है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे नंबर की मलयालम फिल्म इसे मलयालम सिनेमा के लिए दिया जाता है। ये देखिएगा केरला का आपका मैप है, केरला मतलब मलयालम, तो ये इसके लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस अनुच्छेद के तहत विपक्ष यानी अपोजिशन द्वारा जो है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, आप सब जानते होंगे जिससे राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति भी होता है। तो जगदीप धनखड़ को सब लोग जानते होंगे, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इनके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है यानी पेश किया है। तो इसको नोटिस की मतलब किस अनुच्छेद के तहत ये जो है ये लाया गया है नोटिस, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया है? तो विकल्प में देखिएगा, अनुच्छेद 67B के तहत, अनुच्छेद 66 के बी के तहत, अनुच्छेद 64B के तहत, अनुच्छेद 68B के तहत। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अनुच्छेद 67B के तहत जो है ये मोशन लाया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। कहा? ये पहले राज्यसभा में लाया जाता है, ये क्योंकि ये राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं, तो इनको अगर हटाना होगा तो आपको पहले जो प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा? तो राज्यसभा में लाना होगा। तो इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा। तो विपक्ष की पार्टियां जो हैं जिसको कहते हैं इंडिया गठबंधन, तो इसके इन्होंने जो है विपक्ष ने अनुच्छेद 67B के तहत जो है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो है करीब 70 सांसदों ने जो है हस्ताक्षर किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, 67B के तहत जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अनुच्छेद 67B में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति जिसे क्या कहते हैं, राज्यसभा के सभापति कहा जाता है, तो उनको जो है पद से हटाने की प्रक्रिया को जो है ये बताता है। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देना जो है अनिवार्य है। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होता है। 14 दिन पहले अगर आप नोटिस दे देंगे कि हाँ हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, तब जो है आपका जो है नोटिस स्वीकार किया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल देखिएगा। देखिएगा, उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जो है अपने पद से हटाया जा सकता है जिससे जो है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत में भी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो अगर पारित किया गया है तब उसको जो है हटाया जा सकता है, और जिससे जो है लोकसभा सहमत हो। अगर जो है देखिए राज्यसभा में इसको पेश किया गया और पेश करने पर जितने सदस्य होते हैं उसके जो है एब्सोल्यूट बहुमत होता है। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे अगले महीने जब पॉलिटिक्स शुरू करूंगा। थोड़ा सा हम अभी बाहर जाने वाले हैं, तो मतलब थोड़ा लेक्चर इसीलिए जो है जल्दी करके जा रहे हैं, तो जिससे हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता देंगे। तो अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उसको पारित किया गया तो जो है लोकसभा जो है अगर इस पे सहमत हो गया, सहमत मतलब जो है सामान्य बहुमत से जितने लोग हैं उसके आधा से एक ज्यादा अगर इससे सहमत हो गए, तो आधा से एक ज्यादा तो सहमत हो गए, तो उसको जो है ये लोकसभा इससे कह देगा कि हाँ हम सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति को जो है हटा दिया जाएगा, यानी राज्यसभा के सभापति को हटा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके बारे में जो है ये कहा गया है कि ये जो है पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात मतलब ये बीजेपी से वो बने थे, तो बीजेपी का ये ऐसा लोगों का विपक्ष का कहना कि ये बीजेपी वाली जो है कर रहे हैं, बीजेपी की सुनते हैं, हम लोगों की नहीं सुनते, इसलिए जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 11 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। अनावरण मतलब उद्घाटन किया है। तो विकल्प में है देखिए गांधीनगर, जोधपुर, नई दिल्ली और जयपुर। देखिएगा नई दिल्ली एक ही में हो गया है। तो वैसे कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो जोधपुर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। जोधपुर कहाँ, राजस्थान के जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 11 फीट ऊंचा जो है प्रतिमा है। तो ये देखिएगा जोधपुर आपका मैप में कहाँ है, तो जोधपुर ये है। तो ये जोधपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है इसको उद्घाटित किया गया है। तो ये देखिएगा इमेज कुछ है, गृह मंत्री जो है किस तरह से इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो इसका फाउंडेशन है, ये इसके 8 फुट ऊंचा जो इसका स्थान, ये 8 फीट पे जो है इसको स्थापित किया गया है। और 1100 किलोग्राम का जो है ये मूर्ति है। ये चीजें आपको याद रखना है। इसी से संबंधित, इन्हीं से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक मूर्ति है जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। 182 मीटर ऊंचा है, जो कहाँ बनाया गया है, गुजरात के केवड़िया में बनाया गया है। तो ये इनका मूर्ति है। तो याद रखना है, ये देश के जो है पहले गृह मंत्री थे। इनके जन्म दिवस पर जो है 31 अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है। इन्होंने ही जो है देश के 550 से अधिक जो है रियासतों को जो देश में मिलाया था, एकीकृत किया था देश को। तो इसीलिए इंटीग्रिटी इसी एकता दिवस इन्हीं के दिवस पर मनाया जाता है, जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की हथियार निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी जो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है सिपरी की विश्व की टॉप 100 हथियार निर्माता और मिलिट्री सर्विसेज कंपनी रिपोर्ट 2024 में जो किस रैंक पर दिया गया है, यानी किस रैंक पर रखा गया है। तो किसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में आप सब सुने होंगे। तो इसको जो है किस रैंक पर रखा गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा, दिखेगा विकल्प पहले देख लीजिए, 35, 43, 57, 63। सही उत्तर आपका रहेगा 43, 43वें स्थान पर रखा गया किसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। तो इसके बारे में देखिएगा, सिपरी के बारे में पहले जानिएगा। सिपरी जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसको जो है ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। एक संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है हथियार से संबंधित कौन ज्यादा आयात करता है, कौन निर्यात करता है, कौन सा हथियार जो है कौन कंपनी ज्यादा हथियार निर्मित करती है, उस सब के बारे में जो है ये रिपोर्ट तैयार करता है। तो सिपरी की इस रिपोर्ट में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है 43वें स्थान पर रखा गया भारत की जो है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है बेल जिसे कहते हैं, उसको जो है इसमें 67वें स्थान पर रखा गया है। और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को जो है इसमें 94 स्थान पर रखा गया है। और इस रिपोर्ट में जो शीर्ष कंपनी देखेंगे तो 5 शीर्ष कंपनी अगर देखें तो 5 शीर्ष कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, यूएसए की है। और उसमें जो है देखिए 2 टॉप कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन यूएसए की है फर्स्ट रैंक पे, और रेथियान टेक्नोलॉजीज ये भी यूएसए की है। तो ये दोनों जो है आपका कौन सा है, यूएसए की ही कंपनी है जो है टॉप की है। तो ये देखिएगा स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम इस नाम से जो है स्टॉकहोम में स्थित ये संगठन है, इसके द्वारा ही ये डाटा जो है रिलीज किया गया है। अगला देखिएगा, बीसीसीआई के जो कार्यवाहक सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है देवजीत सैकिया, गौतम गंभीर, अभिजीत शर्मा, हर्षवर्धन सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा देवजीत सैकिया को जो है इसका जो है कार्यवाहक सचिव जो है इंटरिम सचिव जो है नियुक्त किया गया, इंटरिम सेक्रेटरी। तो देवजीत सैकिया असम से बिलोंग करते हैं। ये बीसीसीआई जो है, अब बीसीसीआई के जो है क्या बने हैं, सचिव बने, इंटरिम सचिव भी। तो बीसीसीआई के बारे में जानिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया नाम से जो है संगठन है, 1928 में स्थापित किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी इसके जो है अध्यक्ष हैं, और सचिव कौन बन गए इसके, वो भी इंटरिम सचिव। तो देवजीत सैकिया जो असम से बिलोंग करते हैं वो इसके सचिव बने हैं। इनका इमेज देखिएगा कुछ इस तरह से है। तो ये असम से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। दोस्त हम जा रहे हैं थोड़ा सा कहीं बाहर, तो उसके बारे में मतलब बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि क्या है, इसीलिए जो है बहुत ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़ा सा हम कहें कि आपका गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी में आपको जो है बता दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।